धर्म के नाम पर वोट पड़ेगा या काम पर? 2024 में धर्म और राजनीति का कितना दिखेगा मेलजोल? आखिर चुनावी दंगल में कैसे धर्म बन जाता है बड़ा मुद्दा? सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम प्रजातंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। वर्तमान की स्थिति में देखें तो भारत में राजनीति और धर्म को अलग अलग नहीं किया जा सकता। दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ ही जाते हैं। चुनावी मौसम में तो धर्म और राजनीति के बीच ताना बाना कुछ ऐसा बनता है कि पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से फायदा उठाने की कोशिश में जुट जाते हैं। देश जब लोकसभा चुनाव 2024 की दहलीज पर खड़ा है तो एक बार फिर से धर्म और राजनीति का मेल दिखाई दे रहा है। धर्म का मुद्दा राजनीतिक दलों को कैसे फायदा पहुंचाते हैं और इसका नुकसान कैसे हो जाता है, आज हम इसी को समझने की कोशिश करने वाले हैं। एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इस बात की संभावना स्पष्ट होती दिख रही है कि मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच ही होगा। एक ओर जहां भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन है तो दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन। एक ओर जहां भाजपा और एनडीए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती हुई दिख जाती है तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन का जोर पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्षता पर टिका हुआ है। लेकिन फिर सवाल यही आ जाता है कि चुनाव के दौरान तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की चर्चा कैसे सुनाई दे जाती है। एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से भाजपा के इर्द गिर्द ही रहता है। भाजपा चुनाव के दौरान ध्रुवीकरण की राजनीति भी जबरदस्त तरीके से करती आई है, भले ही समय समय पर वह इससे इनकार करती रही है। राम मंदिर का मुद्दा भी इसी कड़ी का हिस्सा रहा है। हालांकि भाजपा लगातार ये कहती रही है कि यह हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि भावनाओं का मुद्दा रहा है, आस्था का मुद्दा रहा है। लेकिन चुनावी मौसम के दौरान मंदिर, यूसीसी, सीएए, जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे मुद्दों को उछालकर भाजपा कहीं ना कहीं हिंदुत्व वोट बैंक को मजबूत करती हुई दिखाई दे जाती है। वर्तमान की स्थिति में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या पार्टी के वरिष्ठ नेता मंदिरों का जबरदस्त तरीके से दौरा करते हुए दिख जाते हैं, लेकिन अभी भी मस्जिदों से उनकी दूरी बरकरार है। विपक्ष का आरोप यही रहता है कि भाजपा मुसलमानों के प्रति नफरत रखती है। भाजपा अपनी पार्टी में मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं देती, तभी तो लोकसभा में उसके एक भी सांसद मुस्लिम नहीं है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज करती है और साफ तौर पर कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हालांकि 2024 चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर का उद्घाटन भाजपा के लिए इस बार भी बड़ा मुद्दा रहने वाला है। भाजपा बार बार ये कहती हुई दिखाई दे जाती है कि हम जो कहते हैं उसे हर हाल में पूरा करते हैं। भाजपा राम मंदिर के मुद्दे को लेकर हिंदुत्व वोट को एक बार फिर से इकट्ठा करने की कोशिश में है। भाजपा विकास और विरासत को जोड़ने की कोशिश में दिख रही है। इंडिया गठबंधन में कंफ्यूजन। इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को महत्व देते नजर आते हैं, लेकिन गठबंधन में शामिल कुछ दलों की ओर से हिंदुओं को लेकर जिस तरीके से बयान सामने आ जाते हैं उससे साफ तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति का इशारा मिलता दिखाई दे जाता है। एक और धर्म को निजी मामला बताने वाले नेता किसी दूसरे धर्म विशेष के त्योहारों में टोपी पहनकर फोटो खिंचवाते दिख जाते हैं। उसे उनके द्वारा खूब साझा भी किया जाता है। हाल में डीएम की नेता उदयनिधि स्टालिन और ए राजा की ओर से हिंदू धर्म को लेकर जो बयान दिए गए वह वाकई इस देश में स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों में विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखी। विपक्षी दलों के नेता यूसीसी, सीएए, राम मंदिर जैसे मुद्दों पर भाजपा को जबरदस्त तरीके से घेरते हैं। इससे एक साफ संदेश देने की कोशिश होती है कि वह मुसलमानों के वोट बैंक को अपनी तरफ पूरी तरीके से सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने राजनीति के शुरुआत में राम मंदिर की जगह अस्पताल और स्कूल बनाने की वकालत करने वाले इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी आजकल राम राज्य की बात करते हैं। गुजरात चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भारतीय नोटों पर लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर की मांग करके कहीं न कहीं हिंदुत्व राजनीति का नजारा भी पेश करने की कोशिश की थी। वहीं चुनावी मौसम में राहुल गांधी भी मंदिर मंदिर जाते दिखाई दे जाते हैं।
खुद को जिन्हें उधारू भी बताने लगते हैं, बाद में यही राहुल गांधी धर्म को निजी बताकर राम मंदिर जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम से किनारा कर लेते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक ओर जहां इंडिया गठबंधन है तो दूसरी ओर एनडीए गठबंधन है। दोनों कहीं ना कहीं अपने हिसाब से सामाजिक ताने बाने को देखते हुए धर्म की राजनीति करने में लगी रहते हैं। हालांकि कुछ लोग कह के करते हैं, कुछ बिना कहे हुए कर जाते हैं। हमने वादा किया था हिमाचल में पालमपुर कार्यकारिणी में कि हम राम मंदिर बनाएंगे। भगवान राम जो करोड़ों लोगों के आराध्य है, वो एक टेंट में अपमानित होकर अपना स्थान गंवा कर बैठे थे। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी ने प्रभु श्री राम के मंदिर के मुद्दे को अटका कर रखा। भगवान राम वादे के मुताबिक 14 साल वनवास काटने का नाम है, इसलिए भगवान श्री राम का राजनीतिकरण नहीं हो सकता। भगवान श्री राम के मंदिर को आप आरएसएस बीजेपी का इवेंट नहीं बना सकते। हमने केवल इतना कहा है। भगवान श्री राम में, सिया राम में हमारी भी उतनी ही आस्था है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।